आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार में। मैं बता दूं जो मैं हूं सरस्वती शिक्षा सदन, एक ऐसा विद्या का मंदिर जहां से बच्चे, यहाँ हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, यहाँ से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सिमरतल्ला में क्वालिफाई करते हैं, नवोदय में क्वालिफाई करते हैं, सैनिक स्कूल में। मैं बता दूं जो यहाँ के हॉस्टल में बच्चे कटिहार से, किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया से, लखीसराय से, खगड़िया से, बेगूसराय से, दूर दूर से बच्चे आते हैं, यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं और नवोदय में, सैनिक स्कूल में और दाखिला करवाते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी 100% तैयारी होती है ये सरस्वती शिक्षा सदन, ये शिक्षा की मंदिर में। तो इसी शिक्षा की मंदिर के डायरेक्टर हमारे सामने हैं सदन कुमार मिश्रा सर। सदन कुमार मिश्रा सर, मैं बता दूं कि आज से नहीं, पिछले 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दीपक जला रहे हैं और बच्चों के जो अंधकार की जो लाइफ होती है उनमें प्रकाश डाल रहे हैं, उनको अवसर बना रहे हैं। अब मेरे पीछे लिस्ट देखेंगे, सैकड़ों के संख्या में बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के अफसर बने हैं, यहाँ से पढ़ के डॉक्टर बने हैं, यहाँ से पढ़ के इंजीनियर बने हैं, यहाँ से पढ़ के प्रशासन विभाग में है, शासन विभाग में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार में। चाहूंगा जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं सर, एक छोटा सा परिचय हो जाए सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप दक्षिण सराय में मेरे विद्यालय पर आकर हमारे विद्यालय में हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे विद्यालय के बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया है दर्शकों को। तो ये हम लोगों का सफर 30 साल का पूरा होने जा रहा है और जिस 30 साल के सफर में हम अभी तक में कितने बच्चे हमारे नवोदय में, सैनिक में, सिमुलतल्ला में कंप्लीट किए हैं, अब इसकी गिनती नहीं रह गई है। और हमारे यहाँ से पास आउट विद्यार्थी आज के तारीख में अभी समस्तीपुर जिला के इर्द गिर्द में बेगूसराय हुआ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, इसके बच्चे एनडीए निकाल करके आज के तारीख में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थापित है, जिसमें हम लोगों को काफी गर्व महसूस होता है कि एनडीए का जॉब हासिल करना एक आईएएस के जॉब के बराबर होता है। और अभी तक में 6 बच्चा हमारे यहाँ से एनडीए निकाल चुका है और सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे जो है मेडिकल निकाल करके आज जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही 1000 की संख्या में हमारे यहाँ से पास आउट विद्यार्थी इंजीनियर हैं, उसमें कुछ आईआईटीएन भी है जो अच्छे अच्छे जॉब में हैं, देश से लेके विदेश तक में हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गार्जियन का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने इलाका का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप बैंक में, रेल में, जहां कहीं भी जाते हैं कोई न कोई बच्चा हमारा हमको मिल ही जाता है। बहुत कम ही जाना होता है, लेकिन जब कभी भी किसी शहर में किसी बैंक में जाने का मौका मिलता है या रेल से सफर करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से बच्चे हमको मिल ही जाते हैं जो प्रणाम करने वाले। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कि आप पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन वह बच्चा खुद अपना परिचय देता है और बतलाता है, जैसे सर हम आपके यहाँ रह करके पढ़े हुए हैं, हॉस्टल में, छात्रावास में या लोकल में, डे बोर्डिंग में, हॉस्टल में, कहीं से भी अब ऐसा नहीं महसूस हम लोगों को हो रहा है जो हम लोग अब अपने इस क्षेत्र में कमजोर रहे। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हम लोगों का रहा और बहुत अच्छा लगता है जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज देश विदेश में नाम कर रहा है। अभी हमारे यहाँ का पढ़ाया हुआ बच्चा इसरो तक में हमारा बच्चा जो है सो आज के तारीख में साइंटिस्ट है। यहीं बगल के गढ़सिसई के हैं शिवशंकर चौधरी, और साधारणतया वो एक अमानत करके अपने बच्चे को पढ़ाए हैं और उनका दोनों बच्चा हमारे यहाँ से, और एक लड़का जो है एनडीए करके अभी लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर है और दूसरा लड़का जो है सो इसरो में साइंटिस्ट के पद पे है। दोनों बच्चा हमारे यहाँ से पास हो। सर, हमें पता चली है जो आज तक कोई बैच खाली नहीं जाती है सिमरतल्ला या नवोदय या सैनिक स्कूल का, ऐसा क्या है सर, क्या तरीका है जो हर साल, और इस बार भी बड़े खुशी की बात है कि 3-3 बच्चे निकाल लिए। बिल्कुल सही है आपका कहना। अभी तक का जो सफर हमारा है 1986 में
जब स्थापना हुआ नवोदय विद्यालय का, और जब मैं 1995 से विद्यालय को संचालित करना शुरू किया हूं, तब से आज तक में एक भी ऐसा बैच नहीं हुआ जिसमें कि हमारा जो है सो बच्चा नवोदय में नहीं गया है, सैनिक स्कूल में नहीं गया है, और जब से सिमुलतल्ला शुरू हुआ है सिमुलतल्ला में नहीं गया है, जबकि सिमुलतल्ला का कंपटीशन काफी टफ होता है, काफी कठिन है, फिर भी अभी तक हमारा एक भी साल खाली नहीं गया है। और मैं गार्जियन से, आप लोगों से, तमाम दर्शकों से यह कहना चाहूंगा, जो रिजल्ट का परसेंटेज जब अच्छा होता है तब रिजल्ट का माने होता है। और मेरा हमेशा यह एम रहा है जो मैं 7-8 ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे जो टॉप 10 में हैं उन्हीं बच्चे को मैं फॉर्म भरवाता हूं सैनिक नवोदय सिमुलतल्ला में, और 10 में 10 में रिजल्ट देता हूं। और अगर 100 में बच्चा बैठा करके और उसमें अगर हम 10 तो रिजल्ट दिए तो कोई परसेंटेज नहीं हुआ, और 10 में 10 अगर पास करता है तो 100% रिजल्ट हुआ। पिछले दफे भी हमारे यहाँ 8 बच्चे नवोदय में अपियर हुए थे, 8 में 7 बच्चा पास किया है। अभी हमारे यहाँ 6 बच्चा जो है सो नवोदय में अपियर हुआ है, 3 बच्चे का रिजल्ट आ गया है, और दूसरा सेकेंड लिस्ट में यह आशा करते हैं वह 3 बच्चा भी रिजल्ट दे ही देगा, इसकी गारंटी है। सर कैसा लगता है आपके हाथ के पढ़ाया हुआ बच्चे बैंक में हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, कभी कभी जब आते होंगे चरण स्पर्श करते होंगे तो कैसा अनुभूति होती है? नहीं, उस समय गर्व से हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। ये लगता है चलिए हमारे पढ़ाई में अब इतना दम है, जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा मान लीजिए आज की तारीख में हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, और जब वह आता है तो काफी अच्छा लगता है। और अब तो हम लोग उस मुकाम को हासिल कर लिए हैं जिसको लोग कहता है नेक्स्ट जनरेशन। तो हम नेक्स्ट जनरेशन में प्रवेश कर गए। जिस बच्चे को पढ़ाए और जो सफल होकर के आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जॉब में हैं, आज उनके बच्चे को अब पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो लग रहा है कि हमारे पढ़ाई में बहुत दम है। हाँ सर, कुछ हमें गरीब गुरबाओं मिलते रहते हैं और उनका एक बहुत दिनों से हमें कहते थे कभी सदन सर से मिलेंगे आप तो पूछिएगा जो कुछ असहाय गरीब ऐसे निर्धन बच्चे हो तो उनके लिए अपने छात्रावास में कुछ ऑप्शन, कुछ रास्ता, कुछ अवसर। देखिए ऐसा है, जो अभी तक हम एक लड़का है जो अभी आपका रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर है, जिसको मैं सिर्फ छात्रावास का चार्ज लेकर के, खाना का पैसा लेकर के मैंने उसको फ्री में पढ़ाया, और आज के तारीख में वह बहुत ही अच्छा पदाधिकारी बना हुआ है। मैं शुरू से, अभी तो राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत सरकार का ये प्रावधान है जो 25% में ऐसे गरीब बच्चे को, लाभकारी समूह के बच्चे को फ्री में पढ़ाना है, जिनका सरकार के द्वारा चयन होता है। लेकिन मैं आज 20 साल पहले से, जब हमको मान्यता नहीं मिली थी हमारे विद्यालय को, उस समय भी हम गरीब के बच्चे को हम फ्री में पढ़ाते थे, कम पैसा लेके पढ़ाते थे, और अभी भी हम इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो मेधावी बच्चा अगर हमको मिलता है, गरीब गुरबा का बच्चा मिलता है, पढ़ने वाला मिलता है, चाहे वह किसी वर्ग का हो, मैं निश्चित रूप से उसको कम पैसा लेके, कम शुल्क लेकर के पढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। और यह सुन लीजिए आप, मेरे यहाँ का अभी भी छात्रावास का शुल्क सबसे कम है, मेरे यहाँ का स्कूल का शुल्क बहुत ही कम है, और मैं हमेशा इस पेशा में इसको अपना पेशा नहीं मान करके मैं इसको अपना एक सम्मान समझता हूं और समाज सेवा समझता हूं, और इसी ढंग से मैं अभी तक इसमें सेवारत हूं, और मैं अपना कर्म भूमि भी मानता हूं इसको। और यहाँ से हमको काफी अच्छा सम्मान मिला है, जिसका परिणाम है जो आज के तारीख में मान लीजिए पैसा कमाने के लिए हमारा दूसरा भी बिजनेस है, हमारा पेट्रोल पंप चलता है, मेरा चिमनी भी चलता है, लेकिन यहाँ पे कम पैसा लेकर के, नहीं के बराबर पैसा लेकर के हम बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयास शुरू से किया हूँ, और उसी का प्रतिफल है। और गार्जियन का इतना आशीर्वाद मिला है कि आज हमारे पास और भी दूसरा धंधा है जिससे हमको जीने का रास्ता मिला हुआ है, और इसमें सिर्फ हम मान सम्मान के लिए हम लगे रहते हैं। बिल्कुल। सर ये जो वीडियो है आपका और हमारा ये साक्षात्कार, आपके छात्र छात्राएं जो विदेशों में हैं, जो देश में, वो भी देख रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको उनके अचीवमेंट के लिए? मैं वैसे छात्रों को, वैसे बच्चों को जो आज के तारीख में हमारे यहाँ से पास आउट हो करके और देश से लेके विदेश तक में
अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, और सारे लोगों का जानकारी हमारे पास रहता है जो कौन बच्चे कहाँ हैं। मैं उन सबों को तहे दिल से इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ जो जहाँ कहीं भी रहें अच्छे से अपना भरण पोषण करें और विद्यालय का भी नाम रोशन करें और गरिमा के साथ अपने ड्यूटी को पूरा करें और ईमानदारी को बनाए रखें। मैं हमेशा इस बात को सभी वर्ग के सभी लोगों को हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी में बरकत है। ईमानदारी से अगर पैसा कमाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, चोरी बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो मैं वैसे छात्रों को हमेशा एक ही बात का शिक्षा दिया हूं शुरू से, देखो चोरी बेईमानी नहीं करो, ईमानदारी से रहोगे तो अच्छा करोगे। और मैं उनको यही सजेशन दूंगा जहां कहीं भी रहें अपने क्षेत्र में वो अच्छे से सफल रहें और जहां कहीं भी रहें परिवार का नाम ऊंचा करें, विद्यालय का नाम ऊंचा करें और अपने समाज का नाम ऊंचा करें। अगर विदेश में है तो निश्चित रूप से यह एम लेके चलें जो मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान का नाम हमेशा ऊंचा रहे, हर क्षेत्र में ऊंचा रहे, इसके लिए वो उनका सफल। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये वीडियो आपके तक पहुंच रहे, आप देख रहे हैं बड़े गौर से, बड़े ध्यान से। मैं बता दूं, आपके भी आस पड़ोस में मेधावी छात्र है, आपके भी बच्चे, आपके भी जो कुछ कर गुजरने की चाहत है, कुछ तमन्ना है, सपने देखते हैं, लेकिन गरीबी के कारण उनके सपने सच नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं सपने में कुछ रुकावट है। तो एक बार आप आज सजेशन ले, यहाँ पे सरस्वती शिक्षा सदन की पूरी टीम और इस सदन के डायरेक्टर सदन सर हमेशा तैयार हैं आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करके भी राय विचार ले सकते हैं। मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो आप लोग यहाँ आए, विजिट करें और देखें जो कैसे अररिया, पुरनिया, किशनगंज के बच्चे, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर के बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, छात्रावास में रहते हैं और सिमुरतल्ला, सैनिक, ऐसे ऐसे विद्यालय जो जहां कठिन से कठिन एग्जाम होते हैं वहां क्वालिफाई करके आज अपने परिवार तथा अपने जिले, अपने बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, अभिभावकों को सींचना है उनको। मैं अभिभावकों से एक ही निवेदन करूंगा और एक ही आग्रह करूंगा, आप निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ावे जहां पर आपके बच्चे को हमेशा कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है और आपके बच्चे को दोहरी लाभ मिलती हो। मेरे यहाँ मैं यह नहीं कहता हूं जो मैं बहुत अधिक और सबसे अच्छा हूं और मैं सबसे अधिक पढ़ाने में आगे हूं, लेकिन मेरा जो एम है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वह नेतरहाट के तर्ज पर है। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं, सीबीएसई करिकुलम को पूरा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं हिंदी मीडियम का मैथ भी एक लगा के रखता हूं, जो मैथ बच्चों के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार है किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए। और जो बच्चा मैथ में अच्छा होता है वह किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक करता है। तो मैं हमेशा यह कहते आ रहा हूं गार्जियन से और बच्चों से कहता हूं, तो मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी होती है, जो गार्जियन के लिए काफी फायदेमंद है और गार्जियन को हमेशा दोहरी लाभ मिलता है। आपका बच्चा अगर नवोदय सैनिक सिमुलतल्ला में चला जाता है, 5वीं कक्षा में उसका एंट्रेंस होता है तो चला गया, सो बेटर। और अगर नहीं जाता है तो आगे भी बच्चे का बेस इतना अच्छा हो जाता है। मैं जो क्लास 5th में मैथ करवाता हूं वह मैथ निश्चित रूप से अगर किसी दूसरे स्कूल का देखा जाए तो 8 क्लास का जो मैथ होता है उसके स्तर का मैथ है। जो बच्चा बना लेता है उस बच्चे का मैथ इतना अच्छा हो जाता है जो एसएससी ग्रेड की परीक्षा देने के लिए उसको मैथ में बहुत नहीं सोचना पड़ता है। रीजनिंग की तैयारी उतना ही अच्छा करवा देते हैं, हिंदी की तैयारी उतना ही अच्छा करवा देते हैं, तो भविष्य में बच्चे को कभी दिक्कत नहीं हो। साथ ही अब नवोदय में और ये सिमुलतल्ला में इंग्लिश ग्रामर भी पूछने लगा है, जिसके कारण अब इंग्लिश ग्रामर पर भी हम लोगों का काफी फोकस रहता है और इंग्लिश ग्रामर भी बच्चे का इतना अच्छा कर देते हैं जो भविष्य में उसको दिक्कत नहीं होगी। और यह गार्जियन के लिए काफी अच्छा है। और अगर हमारे यहाँ देते हैं गार्जियन अपने बच्चे को तो उनको दोहरी लाभ मिलता है और यही दोहरी लाभ बच्चे को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग
स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी, आपका छात्र छात्राएं आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे, अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, नेता बने, अभिनेता बने, देश के एक सशक्त नागरिक बने, तो एक बार आप लोग विजिट करें सरस्वती शिक्षा सदन। और यहाँ पे तो सर ने बताया ही, जो स्पेशली सिमरतल्ला विद्यालय की, सैनिक विद्यालय की यहाँ पे तैयारी होती है, और एक से बढ़ के एक कठिन एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे, किसी और स्थान पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।